स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संयुक्त परिवार से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि संयुक्त परिवार से संबंधित भारतीय समाज में क्या क्या अध्ययन हुए हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। विभिन्न शक्तियों के प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार में परिवर्तन एवं विघटन की प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई हैं। परिवर्तित परिस्थितियों में संयुक्त परिवार क्या रूप ग्रहण कर रहे हैं, उनमें कौन कौन सी नवीन प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई हैं और वे प्राचीन संयुक्त परिवारों से किस प्रकार हैं। आदि प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जनगणना अधिकारियों व समाजशास्त्रियों ने देश के विभिन्न भागों में संयुक्त परिवार से संबंधित अध्ययन किए, जिनकी हम चर्चा करते हैं। पहली बात तो हम जनगणना की करते हैं। 1911 की विभिन्न प्रांतों की जनगणना की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए गेट ने कहा कि संयुक्त परिवारों में विघटन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। 1951 के जनगणना अधिकारी ने भी जनगणना के आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि छोटे छोटे परिवारों का इतना अधिक अनुपात ऊपरी तौर पर संकेत करता है कि देश के परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार संयुक्त परिवार अब नहीं चल रहे हैं। केटी मर्चेंट ने 1930-32 में विवाह तथा परिवार से संबंधित विचारों में परिवर्तन का पता लाने के लिए 446 स्नातकों का अध्ययन करने पर पाया कि शिक्षित लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं और पुरुषों की तुलना में स्त्रियां संयुक्त परिवार के अधिक विरोध में हैं। रिचर्ड डी लैम्बर्ट ने पूना के औद्योगिक मजदूरों का अध्ययन किया। उनका निष्कर्ष है कि उद्योग से परिवार खंडित नहीं होते। अपने परिवारजनों से दूर अन्य स्थान पर रहने मात्र से मजदूर परिवार एकाकी परिवारों में परिवर्तित नहीं होते। लैम्बर्ट का मत है कि जहां पति पत्नी दोनों रोजगार में है, वहां भी परिवार प्रतिमान में पश्चिमी प्रभाव दिखाई नहीं देता। मिल्टन सिंगर ने उद्योगपतियों के परिवारों के अपने अध्ययन में पाया कि नगरों में प्रवास के कारण वृहद संयुक्त परिवार नष्ट नहीं हुए हैं। उद्योग धंधों में प्रवेश के साथ साथ औद्योगिक संगठन के क्षेत्र में लोगों ने संयुक्त परंपरागत परिवार के सिद्धांतों से भी अनुकूलन कर लिया। सिंगर ने जिन कंपनियों का अध्ययन किया वे परिवार फर्म है। सिंगर का मत है कि संयुक्त परिवारों ने औद्योगिक संगठन में घर प्रबंध के सिद्धांतों और पद्धतियों को अपना लिया। केएम कापड़िया ने 513 स्नातकों का एक सर्वेक्षण किया तो ज्ञात हुआ कि शिक्षित हिंदुओं का 60% भाग अब भी संयुक्त परिवार में रहता है। केवल 1/8वां भाग ही असंतुष्ट है। संयुक्त परिवार कापड़िया ने दक्षिणी गुजरात के नवसारी कस्बे में 446 परिवारों का अध्ययन किया और पाया कि एकाकी व संयुक्त परिवारों की संख्या लगभग बराबर है। वीवी शाह ने बड़ौदा के 200 छात्रों का उनके संयुक्त परिवार के बारे में विचार ज्ञात करने के लिए अध्ययन करने पर पाया कि 16% छात्रों ने ही संयुक्त परिवार के विरोधी विचार व्यक्त किए, शेष ने इसका समर्थन किया। सुधा कार्लडेटे ने पुराने मुंबई राज्य का अध्ययन करने पर पाया कि नगरीकरण के प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। एडविन डी ड्राइवर ने 1958 में बम्बई के नागपुर जिले में 2314 जोड़ों का अध्ययन किया। उनका निष्कर्ष यह था कि 36 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अशिक्षितों की तुलना में शिक्षित लोग संयुक्त परिवार के पक्ष में थे। आईपी देसाई ने सौराष्ट्र के महुआ कस्बे में 410 परिवारों का अध्ययन किया। उनकी परिभाषा के अनुसार 28% एकाकी परिवार और 72% संयुक्त परिवार
संपत्ति व आर्थिक हितों ने संयुक्तता को बल प्रदान किया है। वहाँ संयुक्त परिवार में रहने वाले 3 व्यक्तियों के सामने एकाकी परिवार में रहने वाले व्यक्ति की संख्या अधिक थी। पीएम कोलिंडा ने महाराष्ट्र के पूना जिले के लोनीखंड गांव का अध्ययन करने पर वहां संयुक्त परिवार की अधिकता पाई। साथ ही वहां निम्न जातियों की तुलना में उच्च जातियों में संयुक्त परिवार अधिक थे। उन्होंने क्षेत्रीय आधार पर भारत में संयुक्त परिवार के अनुपात में अंतर पाया। एलन डी रोस ने बेंगलोर के मध्यम तथा उच्च वर्ग के 157 स्त्री पुरुषों का साक्षात्कार किया। उन्होंने संयुक्त परिवार को परिवर्तित करने वाली शक्तियों का भी उल्लेख किया तथा बताया कि औद्योगिक शक्तियां संयुक्त परिवार को परिवर्तित कर रही हैं। एमएस गोरे ने दिल्ली एवं हरियाणा के आसपास 499 अग्रवाल परिवारों का अध्ययन किया जो ग्रामों एवं शहरों में रहते थे। उनके अध्ययन के 2 निष्कर्ष निकले। अब भी लोगों का झुकाव संयुक्त परिवार के पक्ष में है। नगरीय एवं शिक्षा ने संयुक्त परिवार के स्वरूप को बदला है। बीके रामानुजम का मत है कि वर्तमान में व्यक्तिगत और आर्थिक कारणों से एकाकी परिवारों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वे मानते हैं कि संरचना की दृष्टि से संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, किंतु प्रकार्यात्मक दृष्टि से बने हुए हैं। इन अध्ययनों के अतिरिक्त राल्फ देवानंद एवं थॉमस बी.आर. अग्रवाल, योगेश अटल, ए.एम. शाह, गुड्डे, बीजी देसाई, ज्योतिर्मय शर्मा, आर.के. मुखर्जी आदि अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों द्वारा समाजशास्त्र में संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तनों की पुष्टि की। संयुक्त परिवार से संबंधित विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त निम्नलिखित निष्कर्ष ध्यान देने योग्य है। पहला, वृहद संयुक्त परिवार प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है और क्षेत्र एवं जाति के आधार पर भी अंतर पाया जाता है। एकाकी परिवार ग्राम और नगर दोनों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के ग्रामीण और नगरीय भेद भूतकाल में भी विद्यमान थे। गांव और नगरों दोनों में एकाकी परिवार संयुक्त परिवारों में बदल सकते हैं और अलग अलग होने और मृत्यु के कारण पुनः एकाकी परिवारों में परिवर्तित होते रहे। इस प्रकार संयुक्तता जटिलता और बहुआयामी बन गई है। संयुक्त परिवार से संबंधित अध्ययनों में अब हम चर्चा करते हैं कि संयुक्त परिवारों क्या प्रतिमान क्या क्या बदले। पहली बात तो संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन आया, इसके आकार में परिवर्तन, कर्ता की शक्ति में ह्रास, विवाह के स्वरूप में परिवर्तन और पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन आया। दूसरा, संयुक्त परिवार के कार्यों में परिवर्तन, शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्यों में परिवर्तन, धार्मिक कार्यों में परिवर्तन, आर्थिक कार्यों में परिवर्तन और मनोरंजनात्मक कार्यों में परिवर्तन हो चुका है। परंपरागत संयुक्त परिवार संरचना और प्रकार्य दोनों ही दृष्टि से संयुक्त थे, किंतु वर्तमान में संयुक्त परिवार दोनों ही दृष्टि से परिवर्तन आए हैं। एम.एस. गोरे तथा आई.पी. देसाई का मत है कि वर्तमान में संरचनात्मक दृष्टि से संयुक्त परिवार तो घटे हैं, किंतु प्रकार्यात्मक दृष्टि से अभी संयुक्त परिवारों की संख्या कम नहीं हुई है। संयुक्त परिवार के
भविष्य के बारे में हम चर्चा करें तो के एम कपाड़िया का मत है कि आज भी संयुक्त परिवार अपने सदस्यों को पूर्ण रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है और संयुक्त परिवार का भविष्य गांवों में बंधा हुआ है। शहरों में जो पारिवारिक फार्म है वो भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है। धन्यवाद।